सागर के मध्य में बहुत गहरे जल में जलपरियों का एक बहुत ही सुंदर महल था। उस महल में बहुत सी जलपरियां रहती थी और उन सभी में एंजेलिना और मोनिका नाम की दो जलपरियां भी थी। एंजेलिना बहुत ही सुंदर, नेक और दयालु थी और मोनिका लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की जलपरी थी। जलपरी लोक में एंजेलिना को बहुत सम्मान मिलता था। उसकी प्रसिद्धि से मोनिका बहुत जलती थी। एंजेलिना को कुछ सुंदर गहने, श्रृंगार का सामान और रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र दिए थे। मोनिका ने उन सामानों को जैसे ही देखा, उसके मन में लालच आ गया। एंजेलिना, मुझे ये कपड़े और गहने बहुत अच्छे लगे, क्या तुम मुझे दोगी? तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत कपड़े और गहने हैं। बिल्कुल, तुम इसे रख सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो। एक दिन एंजेलिना और मोनिका समुद्र में गोते लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र में एक भयानक तूफान आया है। उस तूफान में एक जहाज फंस गया था और जहाज के सभी लोग जीवन रक्षक जैकेट पहनकर पानी में कूद रहे थे। एक अकेला सुंदर नौजवान जहाज पर ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसके पास कोई भी जीवन रक्षक जैकेट नहीं थी। कुछ ही देर बाद जहाज समुद्र में डूबने लगा, फिर वह पानी में कूद गया। एंजेलिना ये सब देख रही थी। वो बहुत ही तेजी से उस नौजवान को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। मैं आ रही हूँ। और बहुत जल्द ही वो उस नौजवान के पास पहुँच गई और उसने बचा लिया और किनारे पर ले गई। उसने उसका पेट दबाया और मुंह से पानी बाहर आया। उस नौजवान ने आंखें खोली। फिर एंजेलिना ने पूछा, आप ठीक तो है ना? हाँ, आपके कारण अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अब मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा? इसमें उपकार की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था, धर्म था। बस आपसे एक बात पूछनी थी। आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आप चाहते तो बहुत पहले ही जीवन रक्षक जैकेट पहनकर पानी में कूद सकते थे। हाँ, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपने साथ किसी और की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं ठहरा अनाथ, मेरे आगे और पीछे कोई नहीं है। इस बात से एंजेलिना की आंखें भर आई। वो एकटक उस सुंदर नौजवान को देखती रह गई। नौजवान का भी यही हाल था। इससे मोनिका को ईर्ष्या हो रही थी। आज अगर हम ना होते तो न जाने तुम्हारा क्या हो जाता। चलो एंजेलिना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंजेलिना रुकी रही और उसने अपना और मोनिका का परिचय दिया। मैं एंजेलिना और ये मोनिका है। ये समुद्र ही हमारा घर है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मेरा घर इसी सागर के किनारे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर तो हम एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे। हर्षवर्धन एंजेलिना की तरफ देख रहा था। वो भी मुस्कुरा रही थी और इससे मोनिका को गुस्सा आ रहा था। और उसके बाद दोनों जलपरियां हर्षवर्धन से विदा लेकर समुद्र में वापस जाने लगी। वो दोनों सागर में तैरती हुई जा रही थी और हर्षवर्धन का ध्यान सिर्फ एंजेलिना पर था। वो उसे एकटक देख रहा था। दूसरे दिन लालची मोनिका ने एंजेलिना को अपनी बातों में फंसा लिया। एंजेलिना, मैं जानती हूँ कि हर्षवर्धन तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं उससे मिलूंगी और इसके दिल का हाल भी जान लूंगी। धन्यवाद, तुम उससे जरूर मिलना। मोनिका समुद्र के किनारे की ओर बढ़ने लगी। हर्षवर्धन किनारे पर ही बैठा था। उसकी नजरें सिर्फ एंजेलिना का इंतजार कर रही थी। फिर भी मोनिका को देखकर उसके मन में एक उम्मीद आ गई। हर्षवर्धन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? एंजेलिना कहाँ है? एंजेलिना को मैंने अपने साथ आने कहा था, पर वो नहीं आई। क्यों नहीं आई?
दरअसल बात ये है कि वो किसी और इंसान से प्यार करती है, इसलिए आप उसका ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये सुनकर हर्षवर्धन को बहुत दुख हुआ। वो कुछ नहीं बोल पाया, पर इस बात पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था। आप निराश ना हो, आप सुंदर हैं, नौजवान हैं और आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं। कोई भी लड़की आपसे प्यार कर सकती है, आप बहुत अच्छे हैं। हर्षवर्धन बहुत दुखी था। वो उठा और पीछे मुड़कर वापस चला गया और मोनिका की चाल कामयाब नहीं हो सकी। वो भी महल में लौट आई। मोनिका, जल्दी बताओ, क्या तुमने आज हर्षवर्धन से मुलाकात की? हाँ, मेरी मुलाकात उनसे हुई। क्या क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? क्या बताऊं एंजेलिना, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, किसी और से प्यार करते हैं। तुम उनका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इस बात से एंजेलिना बहुत दुखी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भर आई और वो वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। हर्षवर्धन और एंजेलिना दोनों ही अकेले और उदास रहने लगे थे। मोनिका के मन में हर्षवर्धन को पाने की लालच बढ़ती जा रही थी। हर्षवर्धन रोज समुद्र के किनारे पर आता था और उसकी आंखें सिर्फ एंजेलिना को तलाशती रहती थी। उसे एंजेलिना से एक बार सारी हकीकत जाननी थी। एक दिन हर्षवर्धन समुद्र के किनारे उदास बैठा था। मोनिका उसके पास आ गई और पीछे पीछे एंजेलिना भी आ गई। एंजेलिना को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हर्षवर्धन जी, आप कैसे हैं? मैं किसी तरह जी रहा हूं, अपने जख्मों को सी रहा हूं। एक बात पूछूं, बताएंगे? पूछिए। वो खुशनसीब कौन है जिससे आप प्यार करते हैं? आप ही हैं, पर आप तो। एंजेलिना ने तुरंत हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। मोनिका का चेहरा उतर चुका था। वो अपनी चाल में नाकामयाब हो गई थी। हर्षवर्धन को भी अब हकीकत का पता चल गया था और दोनों के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। मोनिका अपनी लालच और स्वार्थ के कारण खुद की ही नजरों में गिर चुकी थी। सीख: लालच का अंत बुरा ही होता है। अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश भी पाप है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.